नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, दोनों पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए एक जाति को दूसरी जाति से लड़वा रही हैं और अपनी रोटियां सेकती रहती हैं, लेकिन अब मैं राजस्थान में ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि आपसी लड़ाई में मलाई कांग्रेस और बीजेपी खा रही है। हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रदेश में सभी जातियों में भाईचारा बना रहे, क्योंकि ऐसा करने से ही हम सब आगे बढ़ पाएंगे, वरना कांग्रेस और बीजेपी तो हमें आपस में लड़वाने में लगी हुई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। रविंद्र सिंह भाटी की तरह ही हनुमान बेनीवाल भी किसानों के अधिकारों के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। वे संसद में किसानों की मांग और एमएसपी को लेकर मुद्दे उठाते रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हो गई है, जिसकी वजह से प्रदेश के किसानों की नींद उड़ गई है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे में बेनीवाल ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे उनको थोड़ी राहत मिले। लेकिन बेनीवाल ने सीकर में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा और कांग्रेस पर राजस्थान में जातीय विभाजन करने का आरोप लगाया है। आखिरकार हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया है, या फिर हनुमान बेनीवाल जनता के सामने सच्चाई ला रहे हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। बेनीवाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, उन्होंने गुर्जर मीणा को आपस में लड़ाया और जाट राजपूतों के बीच मतभेद पैदा किए। बेनीवाल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेता केवल शोर शराबा करने में अपना समय खराब कर रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही ठप होने पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और कहा कि जनता अपने प्रतिनिधियों को इसलिए नहीं चुनती कि वो सिर्फ फोटो खिंचवाएं और हुड़दंग करें, बल्कि उनकी समस्याओं की आवाज उठाने के लिए भेजती है। बेनीवाल ने कहा कि वे दिल्ली में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की वजह से नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि नागौर में कांग्रेस ने उन्हें वोट दिए तो आरएलपी ने भी 25 सीटों पर कांग्रेस को समर्थन दिया, जिससे कांग्रेस को फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जैसे ही उन्हें दूर किया, वैसे ही कांग्रेस को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और उनकी जमानत जब्त हो गई। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर मिलीभगत होने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, इसलिए किसी भी नेता को जेल नहीं भेजा गया। जबकि राजस्थान में पेपर लीक जैसे गंभीर घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा अब भाजपा और कांग्रेस से ऊब चुका है, क्योंकि दोनों पार्टियों के शासन में कोई फर्क नहीं है। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस का मिलाजुला खेल चल रहा है, जिसे खत्म करने के लिए उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संघर्ष कर रही है। अब देखना ये होगा कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी का पर्दाफाश कर पाएंगे या नहीं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।